हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय राज गार्डन। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखी होंगी कि मैंने जितने मेरे एडेनियम उन्हें अपलोड करके रखा हुआ था रिपोर्ट करने के लिए। तो इस तरह शेड में थे और 2 सप्ताह के बाद मैं इसे रिपोर्ट करने जा रही हूँ। मिट्टी मैंने इस पर डिफरेंट बनाया है। 50% गार्डन सॉइल लिया है, बाकी 50% में मैं रखा है बालू, राइस हस्क, काउडंग, वर्मी कंपोज, फंगीसाइड एंड बोन मिल्क। तो इन सब को मिला के अच्छी तरह से इन्हें मिक्सिंग करके अब रेडी है मेरी रिपोर्ट करने की जगह। और मिट्टी मैंने 1 सप्ताह पहले ही बना के रख लिया था ताकि वो भी रेडी हुए रहे। और सबसे पहले मैं रिपोर्टिंग शुरू कर रही हूँ अरेबिकम की ये प्लांट से। अरेबिकम की जो प्लांट है आपने इसका मेरा अलग से वीडियो देखा ही होगा। और जब भी रिपोर्ट करें इन जड़ों की छटाई बहुत ज़रूरी होती है। बहुत सारे जड़ एक्स्ट्रा होते हैं, उन्हें अगर छटाई कर दें तो इन्हें भी नई एनर्जी मिलती है। और जब भी हम इसे लगाते हैं तो बहुत सारी जड़ों में देखेंगे कि सड़न वगैरह रहती हैं, तो उनमें भी उनकी भी ट्रीटमेंट हो जाती है। तो जब भी हम रिपोर्ट करने के लिए बैठें तो 2 चीज़ का अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है, एक नाइफ़ और दूसरी है फंगीसाइड। क्योंकि जब भी देखें कि इसमें कुछ सड़न है या फिर वहाँ अब सड़न हो के सूख चुकी हैं तो वहाँ फंगीसाइड की मात्रा या फिर उसके छटाई करने के लिए नाइफ़ होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस तरह से मैं सारे प्लांट को मेरे काफ़ी सारे प्लांट हैं, तो उन सारे प्लांट को मैं धीरे धीरे रिपोर्ट कर लूँगी। और सारी प्लांट को अगर दिखाने जाऊँगी तो काफ़ी लंबी रहेगी वीडियो, तो मैंने कुछ प्लांट से दिखा रही हूँ कि जिसे मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। तो मैंने 2 सप्ताह मैंने इन्हें ऐसे ही शेड में छोड़ दिया था। देखिए, सुखाने का मतलब ये नहीं है कि आप इसे धूप में सुखाएं। एक्चुअली इसे जहाँ हवादार जगह है, शेड है, बस वैसे जगह में रखना चाहिए ताकि धीरे धीरे जो वहाँ की मॉइस्चर लेवल है वहाँ से ये सूखती जाए। और ऐसे मैंने 2 सप्ताह छोड़ा था, आप महीनों भी छोड़ दें तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो उसमें क्या है, जड़ सूखती थोड़ी सी नरम हो जाती हैं तो इन्हें शेप देने में आसान होती हैं। तो मैं नेक्स्ट जो कुछ प्लांट है मैं दिखाऊंगी कि क्यों ज़रूरी होती हैं। और इस पर मैंने थोड़ी सी मिट्टी डिफरेंट लिया है क्योंकि 50% मैंने गार्डन सॉइल लिया है, बाकी 50% में मैंने रखा है बालू, राइस हस्क, काउडंग, वर्मी कंपोज और फंगीसाइड तो ऑफ कोर्स रहता ही है। ये सबको रखा है इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बालू की साइज़ मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी, जिसकी वजह से मेरी जो मिट्टी है वो बहुत जल्दी सूख जाया कर रही थी। तो इसीलिए मैंने इस बार थोड़ी सी मिट्टी की मात्रा ज़्यादा रखी है। और ताकि क्योंकि डिपेंड करता है पानी आप जब भी दें तो आपकी पोटिंग मिक्स कैसी है, पोटिंग मिक्स के हिसाब से ही पानी देना चाहिए। क्योंकि आपकी पोटिंग मिक्स में बालू की मात्रा ज़्यादा है तो मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाएंगी, बालू की मात्रा कम है तो मॉइस्चर लेवल बनी हुई रहेंगी। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है कि ये जो एडेनियम के जो प्लांट है वो इसकी मिट्टी खास तो बनती ही है, लेकिन ये सभी तरह की मिट्टी में तैयार हो जाती है। थोड़ी सी भुरभुरी होनी बहुत ज़रूरी है मिट्टी, तो इसीलिए हम इसमें बालू डालते हैं, बालू और राइस हस्क डालते हैं ताकि मिट्टी में पोरस बहुत अच्छी से बनी रहे। क्योंकि डेजर्ट प्लांट है जैसे कि आप जानते हैं, तो इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप पोटिंग करें, रिपोर्ट करें या पोट करें, ये ज़रूरी है ये इस चीज़ का देखना कि प्लांट एंड पोट दोनों की साइज़ को देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप जो बड़े साइज़ के प्लांट हैं इस तरह के, तो इन्हें आप छोटे पोट में नहीं जगह दे सकती। अगर छोटे पोट में हम अगर इसे डालते हैं तो इसकी ग्रोथ में बढ़ेंगे रहेंगे, लेकिन इसकी ग्रोथ में थोड़ी सी इसकी दिक्कत आएगी। तो इसके साइज़ के हिसाब से, प्लांट के साइज़ के हिसाब से हर प्लांट को जगह देनी चाहिए। अगर छोटे प्लांट को हम बड़े जगह देंगे तो क्या होगा, उसके लिए खुराक ज़्यादा बनेगा, पानी ज़्यादा पड़ जाएंगे, उनके खाद ज़्यादा बनेगा। जब हम पानी देंगे तो ज़्यादा उसमें ठहराव रहेगा और प्लांट के लिए
खराबी हो सकती है। और हम इन बड़े प्लांट हैं, इनको हम छोटी जगह देंगे तो इसके लिए कसाव बना हुआ रहेगा, ठीक से ग्रोथ नहीं होंगी, इनकी कोडेक्स ठीक से ग्रोथ नहीं ले पाएंगी, तो इसीलिए इन्हें ठीक से पानी नहीं मिलेगा। तो प्लांट और पोट दोनों की साइज़ को ख्याल रखते हुए उन्हें जगह देना चाहिए। अगर हम सही प्लांट को, सही साइज़ वाले प्लांट को सही पोट में जगह देंगे तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी और उनमें ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। तो कभी कभी क्या होता है, हम ज़्यादा प्यार दिखाने के चक्कर में छोटे प्लांट को बड़े पोट में जगह दे देते हैं और बाद में हमारी प्लांट मर जाती हैं। तो हम बोलते हैं हमारी प्लांट नहीं मरी। तो छोटी छोटी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से प्लांट हमारी सर्वाइव नहीं कर पाती हैं और मर जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों का भी ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है कि हर प्लांट को उसके साइज़ के हिसाब से ही स्पेस मिले ताकि वो सरवाइव कर सके। और जब भी हम इस तरह लगाते हैं तो इनमें ज़्यादा कसाव देने की ज़रूरत नहीं है। मट्टी मैंने डाल दी है, उसके बाद में जब इसमें पानी गिरेंगी तो अपने स्पेस के हिसाब से वो अपनी जगह ले लेंगे। जब उसकी जड़ों को फैलाते हुए ही इसमें पोटिंग करना है। जैसे इसमें जैसे कि थोड़ी सी नरम हुई हैं तो ये स्पेस ले लेंगी। तो दूसरी और मेरी एक प्लांट है जिसमें मैं बताऊंगी कि जैसे अभी जो लगेंगे उसमें मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से जड़ें एक दूसरे से सटी हुई हैं। जैसे इसमें बहुत सारी जड़ें हैं जो एक दूसरे से फंसी हुई हैं, इन सारी जड़ों को एक दूसरे से निकालना है। इस तरह की प्लांट रहती हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, धीरे धीरे उनको बारीकी से निकालना पड़ता है। तो एक दूसरे से अड़जी हुई रहती है। ये पतली वाली जड़ अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँ तो इसमें ग्रोथ तो नहीं होंगी उस तरह से। अगर होती भी हैं तो क्या है ना, बहुत ज़्यादा कसाव आएंगे तो सड़न की समस्या इसमें बन सकती है। तो इन्हें अभी समय है कि मैं एक दूसरे को धीरे धीरे करके इसको एक दूसरे से अलग करूं। तो ये धीरे धीरे ये रिपोर्ट करते समय इस चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि फंसे हुए जितने भी जड़ हैं उन सबको एक दूसरे से अलग करें। तो यही रीज़न है कि हम अगर 1 महीना बाद अगर इस तरह के प्लांट को हम रिपोर्ट करते हैं तो जड़ थोड़ी सी नरम होती हैं तो आसानी से निकल जाती हैं। और नहीं तो क्या आप अगर जल्दी जल्दी करना चाहेंगे दूसरे दिन में ये नहीं निकलेंगी क्योंकि जड़ काफ़ी सख्त रहती हैं तो टूटने के चांसेस रहते हैं। तो यही रीज़न है कि हम 2 सप्ताह के बाद मैं ये कर रही हूँ। तो भी थोड़ी सी इसमें पानी अभी भी जड़ में इसके जो कोडेक्स हैं उसमें हैं तो टाइट बने हुए हैं, तो थोड़ी सी टाइम लगेंगे, धीरे धीरे करके ये निकल जाएंगे। तो इन सारे फंसे हुए जड़ को कोडेक्स को जो कि काफ़ी साइज़ में है उसके अलग मैंने कर लिया है। और जहाँ जहाँ थोड़ी सी फंगिसाइड की ज़रूरत है, जैसे कि निकालते वक्त थोड़ी खरोच आ गई थी, वहाँ मैंने फंगिसाइड ऐसे डालकर इसे रिपोर्ट करना है फिर से। तो ये रिपोर्ट करते समय इन सारी जो जड़ हैं इन सबको थोड़े से फैला के लगाना है ताकि ये नेक्स्ट अपनी अच्छी शेप ले सके फिर से। और जब भी हम रिपोर्ट करते हैं तो इन्हें पहले साल से थोड़े से और ऊंचा करके रखें ताकि जो नीचे की कोडेक्स हैं वो और थोड़ी मोटी होती जाए। और हम पूरा से पूरा अगर डाल देते हैं तो इसमें और ज़्यादा इसे पूरा नहीं डालना चाहिए। इसकी जड़ें ऊपर की तरफ भी हर साल आती हैं ताकि आपकी कोडेक्स की शेप जो है और हर साल नई एक शेप लेती रहे। इस तरह से मेरी बहुत सारी प्लांट का लगाना हो गया है। और अगर मैं सारे प्लांट को लगाते हुए दिखाऊं तो हर एक प्लांट में अलग अलग समस्याएं होती हैं। जैसे ये है एनाकोंडा, ये काफ़ी लंबी होती हैं एडेनियम की, तो ये स्ट्रेट बढ़ती हैं, लंबी होती हैं। तो इसको उसी के साइज़ के हिसाब से भी मुझे प्लांट पोट में रखना है ताकि इससे ग्रोथ बनी रहे। तो इस प्लांट में मुझे कुछ सड़न मिली है जड़ में, तो इसे मैं आज नहीं लगाऊंगी। इसे मैं काटने के बाद में फंगिसाइड डाल के छोड़ देती हूँ। जब वहाँ थोड़ी जहाँ मैंने कट किया है वहाँ जब सूख जाए तभी इसकी मैं रिपोर्टिंग करूँगी। अगर इस तरह से कटिंग रहती है तो तुरंत इसकी रिपोर्टिंग ना करें, कुछ दिन इसे छोड़ दें। 1-2 दिन के बाद में जब सूख जाए तब इसकी रिपोर्टिंग करें। तो इसकी जगह मैं दूसरे प्लांट ले रही हूँ। देखिए
इसकी शेप देखिए, इसकी शेप काफ़ी सुंदर है। इसकी जो कोडेक्स है राउंड होके खड़ी हुई है, तो इसको उसी तरह से शेप दें। अगर मैं इसे पूरी तरह से ढक दूँगी तो इसकी शेप, इसकी ब्यूटी नज़र नहीं आएगी। और इसे तो अब जैसा शेप देना चाहेंगे वैसे करके भी इसे लगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं इसके कोडेक्स को और थोड़ा मोटा करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कुछ अंश इसे दबा के रख दिया है ताकि इसकी कोडेक्स और भी थोड़ी सी मोटी हो जाए, तो मैं नेक्स्ट ईयर इसे दूसरी शेप में लेके आऊँगी, इसलिए मैंने नॉर्मली इसे लगा दिया है। तो इस तरह लगभग मेरी सारी ख़त्म हो गई हैं। सभी प्लांट को एक एक करके दिखाने जाए तो काफ़ी लंबी होती है वीडियो। और इस तरह मेरी रिपोर्ट मेरी ख़त्म हो गई है और 1-2 दिन के बाद मैंने इसमें पानी डाला। तो कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इस तरह के प्लांट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और कैसे मैं अपनी गार्डनिंग करती हूँ ये भी आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि हम एक दूसरे से ही सीखते हैं प्लांटिंग करना, गार्डनिंग करना, और हर किसी के एक्सपीरियंस एक दूसरे को काम में लगता है। तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी तरह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।